आज मैं आपको ऐसी कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है ससुराल गेंदा फूल। लेकिन अगर इसको गुलाब का फूल भी कहा जाए तो आप इस कहानी को सुनने के बाद ही समझ सकते हैं कि ससुराल गेंदा फूल है या गुलाब का फूल। बेबी की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई थीं। दुल्हन के घर में सारी रस्में शुरू हो चुकी थीं। इधर बेबी का घर गेंदे के फूलों से सजा हुआ था और ज़मीन पर गिरे गेंदे के फूल को उठाकर बेबी की बहनें और सहेलियां उसे चिढ़ाने के मूड से बार बार ससुराल गेंदा फूल वाला गाना गाने लगी। हाथों में मेहंदी लगाते हुए बेबी ने अपनी बड़ी बहन से पूछ ही लिया कि दीदी, ये लोग मुझे बार बार ससुराल गेंदा फूल कहकर क्यों चिढ़ा रहे हैं? आखिर ससुराल और गेंदा फूल का क्या मतलब है? दीदी के जवाब देने से पहले ही बेबी की एक सहेली बेबी को कोहनी मारते हुए कहने लगी, थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हें ससुराल जाकर सब पता चल जाएगा। सहेली की बात ख़त्म होते ही फिर दीदी ने बेबी को उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखो बेबी, मायके और ससुराल में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ हम अपने माँ बाप की परियां होती हैं और यहाँ के लोग फूल में बैठे भंवरे की तरह हमारे आगे पीछे लगे रहते हैं। ससुराल भी एक फूल की तरह होता है, पर वहाँ रहने वाले लोग हमारे आगे पीछे नहीं लगते, बल्कि हमें उनके आगे पीछे लगना पड़ता है। तुम्हें पता है, गेंदे में खुशबू होने के बाद भी कोई भी भंवरा उसमें नहीं मंडराता है, इसीलिए ससुराल को गेंदा फूल कहा जाता है। अपनी दीदी की बात उसे समझ नहीं आई और वो अपनी मेहंदी की रस्म का मज़ा लेने लगी। दूसरे दिन बेबी शादी करके अपने ससुराल चली गई। ससुराल में उसकी बहुत आवभगत हुई। ससुराल की सारी रस्में बेबी ने भी हंसी खुशी निभाईं। सबका प्यार और दुआएं लेकर बेबी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मगन हो गई। सब वहाँ उसे बहुत प्यार करते थे। पति भी हर वक्त उसके साथ खड़ा था। इसी बीच बेबी की सरकारी बैंक में अच्छी नौकरी लग गई। बेबी के ससुराल वाले बेबी की नौकरी से बहुत खुश थे। अब घर में कमाई भी आने लगी थी और कमाई बढ़ भी गई थी। सास नंदे घर के काम में उसका हाथ बटाती। ऑफिस में भी मेहनत करने से उसकी तरक्की हो गई। तरक्की के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी और काम भी बढ़ गया। बेबी अब सुबह जल्दी और शाम देर से ऑफिस से घर लौटती। अब वो घर पर ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। अब हर वक्त घर के काम को लेकर घर में तनाव बढ़ने लगा। सर्दियों के दिन थे, बाहर अंधेरा था और बेबी अभी तक घर नहीं आई थी। सर्दियों के दिन थे, बाहर अंधेरा था और बेबी अभी तक घर नहीं आई थी। उसे आज ऑफिस में बहुत काम था। बेबी की नंद अपनी सहेली के घर रहने चली गई। उसकी सास रात के खाने की तैयारी के लिए किचन में चली जाती है। उन्हें बड़बड़ाते हुए देखकर बेबी के ससुर ने कहा, सर पर पट्टा बांधकर क्यों काम कर रही हो? अगर तबीयत ख़राब है तो खाना मत बनाओ। आज हम में से कोई खाना नहीं खाएगा। इस घर में बहू बेटी होने के बाद भी बीमार माँ खाना बना रही है, किसी को कोई शर्म नहीं आती। बेबी हाँफती काँपती जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ी, उसके ससुर उस पर चढ़ दौड़े। ये कोई तुम्हारे आने का वक्त है? फिर सास की फटकार सुनी और रोटी पकाकर जब कमरे में आई तो पति भी उस पर सीधा हो गया। बेबी रात को सो गई, लेकिन सुबह उठकर सारा घर का काम निपटाकर ऑफिस चली जाती है और तबीयत ख़राब होने की वजह से आधे दिन में ही ऑफिस से घर आकर खाना बनाती है। ससुराल वाले ये देखकर परेशान हो गए कि बेबी ने कहीं नौकरी तो नहीं छोड़ दी, कहीं नौकरी छोड़कर तो नहीं आ गई, क्योंकि इन लोगों ने बैंक से लोन ले रखा था, वो कैसे अदा होता। बेबी अपनी सैलरी ससुराल पर ही खर्च कर देती थी। बेबी को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी तबीयत की किसी को फ़िक्र नहीं, मेरी नौकरी की सबको फ़िक्र है। बेबी किचन में खाना पकाने चली गई। तभी पीछे पीछे उसकी सास आ गई। बेबी, खाना मैं पकाती हूँ, तुम ऑफिस का काम निपटा लो। कल सर्दी की वजह से मेरे सर में दर्द था, आज किचन में मैं और तुम्हारी नंद संभाल लेंगे। आज बेबी अपनी बहन की बात का मतलब समझ गई थी कि ससुराल को गेंदा फूल क्यों कहते हैं। वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे में आई और अपने ऑफिस के काम में लग गई। लेकिन ससुराल गुलाब का फूल भी है। जैसे गुलाब तक पहुंचने के लिए कांटों से निपटना पड़ता है, ऐसी ही बड़ी कुर्बानी देने के बाद ससुराल का प्यार मिलता है। ऐसे ही ससुराल का प्यार नहीं मिल जाता।